बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन और विरोध में बयानबाजी जारी है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय बाबा के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में भगवान से मिली शक्तियां होती हैं, जो जन्म से आ जाती हैं, उसमें से ये भी एक शक्ति है। हो सकता है किसी आदमी के अंदर अगर ये भगवान ने जन्मना शक्ति दी है कि उसका आंतरिक गुण इतनी ऊंचाइयों पर है, दूसरे के मन की बात भांप लेते होंगे, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। उन्होंने कहा कि किसी को मानना या ना मानना निजी श्रद्धा का विषय है और इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। हिंदू समाज के लोग मजारों पर भी जाते हैं, किसी को वहीं जाकर शांति मिलती है, तो इसमें हम कौन रोकने वाले। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बागेश्वर वाले बाबा के विरोधियों पर निशाना साधा। गिरिराज ने कहा कि आज सनातन धर्म पर हमला करना फैशन बन गया है। जो जन्म से आ जाती हैं, उसमें से ये भी एक शक्ति है। हो सकता है किसी आदमी के अंदर अगर ये भगवान ने जन्मना शक्ति दी है कि उसका आंतरिक गुण इतनी ऊंचाइयों पर है, दूसरे के मन की बात भांप लेते होंगे, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। उन्होंने कहा कि किसी को मानना या ना मानना निजी। वहीं वामपंथियों पर आरोप लगे तो वृंदा करात ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये मुद्दा जो मुद्दा नहीं है, चुनाव को सामने रखते हुए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। रायपुर पहुंचे वृंदा करात ने ये आरोप भी लगाया कि धर्मांतरण का हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी धार्मिक मंचों से धर्मांतरण का हवा उठाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें बगैर सबूत का, मैं समझती हूँ ये किसी की फायदा में नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैज्ञानिक रीति रिवाज और विश्वास किसी देश को बढ़ाने में मददगार नहीं बल्कि हानिकारक होते हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के बाबा पर हमला बोला। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चमत्कार दिखाने से बचना चाहिए। आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। भूपेश बघेल ने माना कि हर धर्म में सिद्धियां होती हैं, लेकिन इनसे समाज का कोई भला नहीं होता। सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं तो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को दोहराते हुए चुनौती दी कि अगर किसी के पास चमत्कार है तो वो खिसकते हुए जोशीमठ को बचा ले। उधर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी विवाद में कूद पड़े। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों को पाखंड और अंधविश्वास बता दिया और कहा कि सरकार को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म का चोला ओढ़कर पाखंड और अंधविश्वास को समाज और देश में जो भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं। सरकार को ऐसे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग करके एक नए विवाद को भी हवा दे दी। अपमानजनक टिप्पणियां जो चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उल्लेखित किया है, उस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे कि आगे सामाजिक सद्भाव बना रहे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि रामचरितमानस में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रामचरितमानस को हिंदू धर्म ग्रंथ मानने से ही इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि खुद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, और इसका जिक्र उन्होंने बालकांड में किया। बालकांड के शुरुआत में ही लिखते वक्त उन्होंने इसका जिक्र कर दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी
रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि से रचित करता है। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की ही एक चौपाई का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसमें समाज के बड़े वर्ग को अपमानित किया गया। पूरे शूद्र समाज में आने वाले जातियां, चाहे आदिवासी, दलित और पिछड़ी हो, उनका अपमान करना, ये क्या यही धर्म है? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आते ही अयोध्या के संत आग बबूला हो गए। संतों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता को रामचरितमानस का ज्ञान ही नहीं है और उन्हें बिना जाने किसी धर्म ग्रंथ पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो रामचरितमानस के विषय में जानते हैं तो वो शास्त्रार्थ मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जहां चाहे वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और यदि बिना जाने रामचरितमानस पर उंगली उठाएंगे तो फिर उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम कहेंगे अखिलेश जी से कि आप अपने पार्टी को निकालो, नहीं आपकी पार्टी पर ही इसका आरोप लगेगा। और जन जन के नायक भगवान राम के जो चरित्र को मानने वाले हैं, रामायण को पूजा करने वाले मानने वाले हैं, वह आपसे किनारा करेंगे। अयोध्या ही नहीं, देश भर के संतों में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नाराजगी दिखी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने उनके बयान को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता दिया और पूरे विवाद को चर्च प्रायोजित भी करार दिया। ये चर्च प्रायोजित वामपंथी टूल किट का हिस्सा है, जिसमें कहीं न कहीं पूरे देश को अस्थिर करने के लिए हिंदू मानबिंदु उनके धर्म ग्रंथों को गालियां दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई ताकि दुनिया भर में उनकी छवि खराब की जा सके। जितेंद्रानंद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की भी मांग की। मानस पे अवांछित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करके प्रदेश में अशांति और दंगा भड़काने के आरोपों में इसे जेल भेजा जाना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बीजेपी ने भी लपक लिया और इसके सहारे समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी ने अयोध्या में कार सेवकों पर हुई फायरिंग का मुद्दा भी उछाल दिया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश करती रहती है। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की और समाजवादी पार्टी की पहचान हमेशा हमारे प्रतीकों का अपमान करने की। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सोच ही भगवान राम के विरोध पर टिकी है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोली चली थी। ये उसी सोच के समर्थक हैं जिस सोच के समर्थकों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा था। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इस बयान को छोटी मानसिकता का नतीजा बताया। इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। विवाद बढ़ा और समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए जाने लगे तो पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री मनोज पांडे सामने आए। उन्होंने मौर्य के आरोपों के उलट रामचरितमानस को महान ग्रंथ बता दिया और कहा कि इससे भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग प्रेरणा लेते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर उसकी महत्ता का गुणगान किया। रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि स्वामी प्रसाद तब क्यों नहीं बोले जब वो सत्ता की मलाई खा रहे थे। जब आपकी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, तब याद नहीं आया आपको ये बात? उसी समय उनको बैन लगा लेना चाहिए था कि नहीं, ये हम संशोधन करते हैं। लेकिन आज भीख मांगने के काम कर रहे हो।